हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो ये चैप्टर 7th है, हमें पता है एलिमेंट्स बुक का, क्योंकि अभी तक जो वीडियो मैं बना रहा था वो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे। लेकिन कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आई कि सर हमें एलिमेंट्स के क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि आगे जो कंपटीशन टेस्ट हम देने जाएंगे उसमें एलिमेंट्स के ज्यादा क्वेश्चन हमें मिलेंगे। प्रीफर करते हैं जब जो कंपटीशन एग्जाम वाले जो एग्जाम लेते हैं कंपटीशन के, वो हमें ज्यादा प्रीफर करते हैं एलिमेंट्स के क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एलिमेंट्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, सारे के सारे चैप्टर हम एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे हमारे एलिमेंट की बुक का। तो सबसे पहले बात आती है कि ये डिफरेंशिएशन चैप्टर होता क्या है, क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का, कौन कौन से फार्मूले सीखेंगे हम डिफरेंशिएशन में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन फॉर्मूलोज का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये डिस्कस करेंगे कि इस डिफरेंशिएशन का असली मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन जो हमारा चैप्टर है, इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है हमारा। तो देखो, डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम ही है, देखो हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम चीजों को तोड़कर छोटा करते हैं ना, उसी को नाम देते हैं हमें डिफरेंशिएशन का। एक चैप्टर आएगा इसके बाद इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, जब चीजों को हम जोड़ेंगे, जब चीजें इंक्रीज होंगी ना, तो उस समय यूज होगा हमारा इंटीग्रेशन। और जब चीजें लेस मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, घटानी होगी, उस समय हम यूज करेंगे हमारा डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंस या चीजों को घटाना। अब बात चलते हैं कि इनके फार्मूलों की तरफ की डिफरेंशिएशन हम कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा x की पावर n। और डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है ना, उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, मींस x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, या y के रिस्पेक्ट में, या z के रिस्पेक्ट में, या a के b के, किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये बात जरूरी देखना होगा। तो देखो x की पावर n इंटू dx, इस dx का क्या मतलब है हमारे पास, इस x की पावर n dx का मतलब होता है कि हम इस x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, हम dx के रिस्पेक्ट में, मींस x के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या होता है हमारा n x की पावर n माइनस 1। देखो पहला फार्मूला आया हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, कि x की पावर n दे रखी हो, मींस n का मतलब होता है कि x की पावर 8, x की पावर 10, x की पावर 20, x की पावर 25, x की पावर 2। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि जो हमारी n होता है ना, वो आगे आ जाता है n, और x n में से एक लेस हो जाता है। देखो जब हम इंटीग्रेशन में जाएंगे ना, तो यहाँ क्या होगा, या लेस नहीं होगा या प्लस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि हम चीजों को जोड़ेंगे इंटीग्रेशन में, लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन में हम चीजों को माइनस करेंगे, मींस लेस करेंगे। तो लेस करेंगे तो हमारा n क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। मींस जैसे x की पावर 10 हो तो 10 आगे आ जाएगा, कैसे, जैसे x की पावर 10 हो हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 10 आगे आ जाएगा, और x 10 में से एक जाएगा 9। तो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, मींस 10x की पावर 9। तो क्या हुआ, देखो पहले x की पावर 10 थी और अब x की पावर क्या हुई, 9 हो गई। तो चीजें क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो यही तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन में हम चीजों को क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसके बाद बात आती है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका डिफरेंशिएशन किस तरह होता है। जैसे हमारे पास क्या हो, साइन x दे रखा हो और कह रहा है कि साइन x का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, cos x। देखो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इन फॉर्मूलोज का यूज कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। पहले जहां कहीं भी साइन x का डिफरेंशिएशन पूछे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, cos x। इसके बाद बात आती है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो हमारे अनुसार क्या होना चाहिए कि cos x का डिफरेंशिएशन वापस sin x आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा नहीं चलेंगे हम किसमें, डिफरेंशिएशन में। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x। क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन, माइनस sin x। इसके बाद चलते हैं नंबर 4 कि जो हमारे sin cos के बाद कौन आता है, tan। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो होगा हमारा सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x। cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास sin x और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा सीकेंट स्क्वायर x। इसके बाद बात आती है नंबर 5, tan के बाद क्या होता है हमारा कोट, कोट का क्या होगा डिफरेंशिएशन कोट x, dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, देखो वो होगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x और किसका माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। तो कोट x का जब डिफरेंशिएशन की बात आए तो कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। नंबर 6 कोट की देखो साइन कोस टेन, कोट के बाद क्या आएगा हमारा सीकेंट और कोसिकेंट। तो सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास सीकेंट x tan x। क्या होता है सीकेंट x tan x। जब हमारे पास सीकेंट दे रखा हो तो और x सीकेंट x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंट x tan x। उसके बाद चलते हैं लास्ट फॉर्मूले की तरफ, मींस हमारा कोसिकेंट ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का नहीं। तो कोसिकेंट x dx मींस कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस का कोसिकेंट x इंटू कोट x, इंटू कोट x। तो हमारा कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता है हमारा माइनस का कोसिकेंट x कोट x। देखो ये थे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जिनके डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार हैं। अब बात आती है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हो तो हम उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। देखो जब हमारा क्या होगा जैसे ये हो कोस x स्क्वायर और क्या रहा है dx, मींस कोस x स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा हमारा किसका, नंबर 1 डिफरेंशिएशन होता है हमारा पावर का। किसका डिफरेंशिएशन होता है पावर, मींस किसी की अगर कुछ पावर दे रखी हो ना इस तरह, तो उसका पहले सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद नंबर 2 जो होगा ना डिफरेंशिएशन, इसके बाद आएगा जो काम है वो होगा हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। किसका, फंक्शन का। मींस फंक्शन का मतलब होता है जैसे या क्या है कोस की पावर 1 है ना, तो देखो 1 का तो डिफरेंशिएशन कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 1 का तो 1 रहना है। तो उसके बाद नंबर आएगा इस कोस का, कि कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद किसका नंबर आएगा एज ए फंक्शन का। और नंबर 3 इसके बाद जो काम करेंगे हम वो होगा हमारा एंगल का। सबसे पहले हम पावर सोल्व करेंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एंगल का। किस तरह, देखो पावर का मीन्स होता है इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगी, कोस की पावर 1 माइनस 1 0 1 हो जाता है वो। तो उसके बाद नंबर किसका आया, फंक्शन का। फंक्शन का मतलब इस कोस का। तो कोस का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स। तो यहां क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, यही होगा। और उसके बाद नंबर किसका आएगा हमारा डिफरेंशिएशन का, एंगल का। तो डी बाई डी एक्स होवे एंगल, एंगल मीन्स कितना, एंगल हमारा एक्स स्क्वायर, यही है हमारा। तो देखो माइनस साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, क्या बताया था, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। तो कैसे, इंटू 2 आगे, और जब 2 में से 1 जाएगा तो x की पावर 1, और x की पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो क्या है इसका, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या निकला, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह यूज करते हैं हम पावर फंक्शन और एंगल की प्रॉपर्टी का। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे चलकर, बहुत से क्वेश्चन करेंगे हम चैप्टर में, कम से कम 500-600 क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंशिएशन के, और वो 500 या 600 क्वेश्चन मैं आपको आराम से एक वीडियो में लगातार जो वीडियो बनती जाएंगी उसमें मैं आपको डिस्कस कराता चला जाऊंगा। इसके बाद जो चीज होती है जो हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, कि जो हमारा रूट एक्स हो, अगर देखो अगर हमारे पास क्या मौजूद हो, रूट एक्स और dx, अगर रूट एक्स का हमें क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये बात वही आ जाती है वापिस की x की पावर n वाली। कैसे, देखो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। हमें पता है रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो 1/2 क्या कहा था कि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 लेस हो जाएगा, मींस 1/2 आगे और x की पावर 1/2 में से 1 लेस होगा। अब देखो क्या बचा, 1/2 और x की पावर ये हो गया माइनस का हाफ, और माइनस हाफ को हम नीचे ले जाते हैं, प्लस का हाफ बन जाएगा। तो क्या होगा 1/2 और x की पावर 1/2 प्लस की, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स।
तो जब हमारे पास रूट एक्स का कहीं डिफरेंशिएशन मांगे तो हम सीधा भी पुट कर सकते हैं क्या 1/2 रूट एक्स। लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड है उस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इतने ही फार्मूले सीखेंगे, जो आगे फार्मूले आएंगे हम उसको आराम आराम से सोल्व कर लेंगे। तो अब चलते हैं हमारी 7.1 एक्सरसाइज के पास कि कुछ क्वेश्चन हम 7.1 के करके देखते हैं कि इन फार्मूलोज का किस तरह हम यूज करेंगे। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। अब तक डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले सीखे जो हम यूज करेंगे हमारी एक्सरसाइज में। तो दो फार्मूले मैं आपको और बताता हूं जिससे हम एक्सरसाइज जब 7.1 स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स बुक की उसमें यूज होंगे। कौन से फार्मूले? दो फार्मूले होते हैं जिनका नाम होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट का मतलब होता है u इंटू वी। मीन्स जब हमें क्या हो u इंटू वी दे रखा हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? देखो u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन, देखो u एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ u। क्या हो जब हमारे मल्टीप्लाई में कुछ फंक्शन दे रखा हो मींस u इंटू वी, तो क्या करते हैं u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v मींस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। और अगर हमारा क्या हो डिफरेंशिएशन करना हो हमें विद रिस्पेक्ट टू s किसका? u अपॉन v का। मींस जब हमारे पास कोई फंक्शन डिवीजन में मिले मींस u अपॉन v इस तरह के क्वेश्चनों में तो हम कैसे करेंगे? डिवाइड में लिखेंगे v स्क्वायर, डिवाइड में क्या होगा हमारा v स्क्वायर और ऊपर क्या लिखेंगे v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस फिर u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये हमारा फार्मूले होते हैं प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। मींस जब हमारे पास u अपॉन v दे रखा हो तो डिवाइड में लिखेंगे v स्क्वायर फिर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस फिर u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले रह गए थे हमें पहले जो बताने थे जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ एलिमेंट बुक की। तो एलिमेंट बुक के जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमें ये 5 पार्ट दे रखे हैं इन पांचों पार्टों को हमें डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो लगा लेते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो हमारा वो कह रहा है अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। मींस इसका डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ दिस मींस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? देखो मैंने क्या कहा था कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हमें 15x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है कि पावर हाफ मींस 1/2। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे पावर का। तो पावर का क्या होगा कि हमारा 1/2 तो क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा और 15x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 और जब 1/2 में से हम -1 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का हाफ। ये हो गया किसका? हमारे पास पावर का। अब d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन मतलब फंक्शन क्या है हमारे पास? 15x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, यही है हमारा। उसके बाद करते हैं हम किसका? एंगल का। लेकिन इसमें एंगल तो कोई मौजूद ही नहीं है तो इतना ही होगा। अब देखो 1/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर माइनस से डिवाइड में ले जाएंगे मींस 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट मतलब 15x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। अब देखो ये क्या लिख दिया ये। अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 2 आगे आ जाएगी मींस 15 इंटू 2 30 और 2 में से जब 1 माइनस लेस होगा तो x बचेगा और माइनस x मींस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास? 1 तो माइनस का 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखना हमेशा क्या होता है? 0। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? प्लस का 0। तो क्या बचा है हमारे पास? ऊपर तो बचा 30x माइनस का 1 और नीचे बचा हमारे पास 2 अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसका आंसर क्या आया हमारे पास? 30x माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? वो कह रहा है डिफरेंशिएट द d बाई डी एक्स लिखेंगे किसे? x प्लस
अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 को, यही है हमारे पास। देखो डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये क्या होगा हमारा, देखो x प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1। तो देखो सबसे पहले इस x का करेंगे हमारे पास, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता है। कैसे सोल्व करते हैं, एडिशन होता है तो सबसे पहले इसका करेंगे, फिर इसका, और फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था क्या होगा हमारे पास 1 प्लस रूट का डिफरेंशिएशन अभी करके आए हैं हमें, क्या आएगा 1/2 और ये हाफ मींस 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 बाई क्या होगा इसका x 1/2 एक्स क्यूब माइनस 1 पावर का हो गया। अब इसका करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 का। अब देखो एक्स क्यूब का क्या होगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचा हमारे पास, बचा 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, जिसका आंसर क्या निकला हमारे पास 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1। देखो जो हमने फार्मूले बताए थे ना किसके, जैसे साइन एक्स के और कोस एक्स का, तो इनटू में dx की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, d बाई dx भी लिख सकते हैं। मींस किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है हमारा, x के रिस्पेक्ट में, वो आप खुद समझ लेना। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये था हमारा सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा, देखो थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास, क्या कह रहा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, यही है हमारे पास। अब देखो इसमें ए क्या है हमारा, ए है कांस्टेंट पार्ट। ए बी सी जो हम लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्ट में गिनते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इस बड़े वाले रूट का देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो सबसे पहले इस बड़े वाले रूट का क्या होगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट क्या होता है 1/2 अंडर रूट पूरा लेंगे अब, मींस a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स, यही होगा हमारा। अब देखो इनटू में फिर फंक्शन का करेंगे, बड़े वाले रूट का हो गया, फंक्शन का नंबर आता है तो देखो फंक्शन a का क्या हो गया डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 प्लस, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन का नंबर आया हमारा, इसका क्या होगा फिर रूट आ गया, फिर रूट का मतलब अब फिर रूट को सोल्व करेंगे पहले 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स, और अब इसका फंक्शन क्या है a प्लस एक्स, a क्या होता है हमारा 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन है 1। काम खत्म हुआ। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं कैसे, देखो 1/2 या लिख देता हूं, देखो ऊपर तो क्या है हमारे पास 1 बचा है, देखो 0 ये है 1, तो ऊपर तो आया हमारे पास 1 अपॉन, नीचे क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स, यही है, और एक नीचे आ गया हमारा 2 अंडर रूट a प्लस एक्स, तो इनटू में क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a प्लस एक्स, यही है हमारा। अब क्या बचेगा 1/2 इंटू 2 4, और क्या आया a प्लस एक्स रूट का, और इनटू में हमारे पास आ गया a प्लस एक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसको हमने आराम से क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखो तो वो कह रहा है हमारा 3/2x स्क्वायर प्लस का 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में हम किसे यूज करेंगे, अब इस क्वेश्चन में वो दो फॉर्मूले यूज होंगे जो मैंने आपको लास्ट में बताए थे। कौन से वाले, ये फॉर्मूले। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये हमारे पास क्या है, u मान लिया, ये क्या है v। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, हमें फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 3/2x स्क्वायर प्लस 5 और उसका होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, मींस x के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये मान लिया हमारे पास क्या है u, और ये मान लिया v। तो मैंने बताया था d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v क्या होता है हमारा v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब देखो v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसको पहले ही नीचे लिख देते हैं कैसे, v स्क्वायर मतलब क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का 5। अब इसका स्क्वायर तो पहले ही है, अब एक और स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 पावर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 4 बचेगा। अब देखो क्या आता है हमारा v एज इट इज, v एज इट इज का मतलब क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब 3, और इस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमें पता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो इनटू में क्या लिख देंगे 0, माइनस का साइन u एज इट इज, u क्या हमारे पास 3 एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v।
तो v मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ v। v कितना है 2x स्क्वायर प्लस का 5 और उसका होल स्क्वायर। अब देखो सोल्व करते हैं, ये तो देखो 0 इंटू में कुछ भी होगा क्या हो जाएगा 0, ये बचा 0 माइनस 3 इंटू, देखो पहले पावर को सोल्व करेंगे तो पावर क्या होगा 2 आगे आ जाएगी, कैसे 2 आगे और 2x स्क्वायर प्लस का 5 और 2 में से बन जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं, पावर का काम खत्म। अब सोल्व करेंगे किसको, इस फंक्शन को, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास 2x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2 आगे मींस 4x और 5 का क्या हो गया प्लस का 0, यही बचा है हमारे पास। अब देखो और अपॉन में क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 5 और उसकी पावर कितनी है 4, यही है ना हमारे पास। अब देखो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या होगा माइनस का साइन पहले ही, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, तो माइनस का 24 और ये बाहर क्या है हमारे पास x और इंटू में क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 5, यही है अपॉन, अपॉन क्या है हमारे पास देखो 2x स्क्वायर प्लस का 5 और उसका पावर 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, थोड़ा मुश्किल नहीं था, बस इस फार्मूले में पुट किया और इजीली सोल्व कर दिया। तो क्या था देखो, इस बात का ध्यान रखना कि पहले पावर सोल्व होती है और फिर सोल्व होगा हमारा फंक्शन। तो याद रखना सिर्फ पावर को सोल्व करेंगे हम एक बार, इसकी अगर पावर 3 होती तो क्या आ जाता 3 आगे और 1 घट के क्या आ जाता 3x की पावर 2, वही छोड़ देते 2 तक ही और फिर चलते किसकी तरफ है हमारे फंक्शन की तरफ, फिर फंक्शन को सोल्व कर देते हैं। तो याद रखना पहले सोल्व करते हैं हम पावर को, फिर सोल्व करते हैं फंक्शन को और फिर अगर कोई एंगल मौजूद है तो सोल्व करेंगे उसे एंगल को भी, ठीक है। और सारे के सारे क्या आएंगे ये मल्टीप्लाई में आएंगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की तरफ। तो क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 और इंटू में x प्लस 5 और माइनस की 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है इसके बीच में, तो क्या होगा ये मान लिया u है हमारे पास, ये मान लिया v है, तो u इंटू v का हमारे डिफरेंशिएशन का फार्मूला है हमारे पास क्या, u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ u, यही है हमारे पास। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले u एज इट इज, u कितना है हमारे पास ये है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v, v कितना है हमारे पास x प्लस 5 की पावर है माइनस 1/2 और प्लस का साइन, फिर v एज इट इज, v कितना है हमारे पास x प्लस 5 की पावर माइनस हाफ एज इट इज क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u, u कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3, यही हमारे पास। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे, ये एज इट इज क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस का 3 की पावर 5/3 एज इट इज। अब देखो माइनस 1/2, इसको सोल्व करेंगे ना तो पावर क्या 1/2 आगे आ जाएगी, कैसे देखो माइनस 1/2 आगे और x प्लस 5 माइनस 1/2 में से क्या कर दिया माइनस का 1 लेस, ये पावर का खत्म हुआ है सिस्टम। अब चलते हैं फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या है x प्लस 5, इसका क्या होगा x का 1 है और 5 का 0, तो इनटू में क्या लिख देंगे 1, काम खत्म हुआ इसका। अब ये प्लस एज इट इज, इस प्लस को हम यहां सोल्व कर लेते हैं, प्लस का निशान। अब देखो x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 एज इट इज है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3, तो देखो सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे मींस 5/3 तो आगे और क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3, जब 5/3 में से माइनस 1, पावर का सिस्टम खत्म। और अब करेंगे इस फंक्शन का, फंक्शन का क्या होगा देखो 2 आगे आएगा तो क्या आएगा 4x और 3 का क्या होता है हमारे पास 0, खत्म। सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3 की पावर 5/3 एज इट इज था हमारे पास। अब देखो माइनस 1/2 में से माइनस जाएगा तो माइनस का 3/2 बचेगा और वो का लिख देते हैं हम डिवाइड में, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये माइनस का 1/2 आगे लिख दिया, माइनस का 1/2 और ये क्या गया नीचे चला गया मींस डिवाइड में, तो x प्लस 5 की पावर 3/2 हो गया ना, माइनस 1/2 को माइनस 1 करेंगे मींस माइनस की 3/2, वो आ गई डिवाइड में। फिर क्या हुआ ये खत्म, फिर प्लस एज इट इज x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2, देखो इस माइनस 1/2 को डिवाइड में लिख देते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव बन जाएगी। अब देखो ये 5/3 बाहर है हमारे पास और ये 4x भी बाहर है, तो 4 इंटू 5 क्या हुआ 20x, तो 20x और डिवाइड में ये 3,
लिख दिया। और इसको भी डिवाइड में ले जाते हैं ताकि हमारी पावर क्या हो, पॉजिटिव हो जाए। तो क्या होगा, x प्लस 5 की पावर 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका रूट भी लिख सकते हैं, तो रूट x प्लस 5 लिख दिया। अब देखो ये 5/3 हो गया, 4x हो गया, यहां बचा ऊपर। अब देखो 5/3 में से 1 जाएगा तो क्या 3, 5 माइनस 3/2 मीन्स 2/3। तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3 और उसकी पावर क्या आई हमारे पास 2/3। तो ये आया हमारा आंसर किसका, हमारी एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट का। तो क्या था, एज इट इज था, बस कौन सा फार्मूला यूज किया है हमने, u इंटू वी वाला। इन दोनों फार्मूलों को ध्यान रखना कि हमारे प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल क्या होते हैं। तो आज हमारी इस वीडियो का पूरा एम ये था कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का बेसिक समझाना, और 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमने सोल्व कर लिया है। अब 7.1 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 2-3, वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे हमारी अगली वीडियो में। और इस बात का ध्यान रखना कि जब तक आपने डिफरेंशिएशन घर जाकर या रिवाइज नहीं किया तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं कि कैसे हम पावर को सोल्व करें, फिर फंक्शन को सोल्व करें, और फिर कितनी बार पावर सोल्व करनी है, कितनी बार फंक्शन सोल्व करनी है, और ये एंगल का क्या मैटर होता है। ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और घर जाकर रिवाइज करेंगे। तो बाकी बचे क्वेश्चन करेंगे 7.1 एलिमेंट्स बुक के हमें अगली वीडियो में।